नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। देखिए, आप लोग जानते हैं कि भारत सरकार देश में सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग को काफी एग्रेसिवली पुश कर रही है। इस चीज को लेकर कई प्रपोजल आए, बट फाइनली कोई ग्राउंड पर नहीं आ पाया। आप लोगों को याद होगा कि कुछ टाइम पहले ही वेदांता ने फॉक्सकॉन के साथ मिलकर यह अनाउंस किया था कि वो गुजरात में भारत का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस जॉइंट वेंचर से भी फॉक्सकॉन बाहर निकल गया। रिसेंटली ऐसी भी न्यूज थी कि यूएस की चिप बनाने वाली कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी भारत में एक चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने वाली। भारत का वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड इंडस्ट्री ग्रुप टाटा भी इस फील्ड में एंट्री करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन देखिए, अब इस फील्ड में एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है और अब चिप मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में एंट्री मारी है रिलायंस ने। कई न्यूज़पेपर में न्यूज है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इजराइल के टावर सेमीकंडक्टर को एक्वायर करने वाली है। इस चीज को लेकर ऑलरेडी रिलायंस की टावर इंडस्ट्रीज से नेगोशिएशन चल रही हैं। हालांकि देखिए, इजराइल और पैलेस्टीन के वॉर से ये चीज थोड़ा डिले हो सकती है, लेकिन अगर ये कंप्लीट हुई तो ये भारत के लिए और भारत की चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग डील होगी और इसी के साथ भारत के सबसे बड़े इंडस्ट्री ग्रुप की सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री हो जाएगी। इजराइल का जो टावर सेमीकंडक्टर है, ये एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने के लिए काफी फेमस है और पूरे वर्ल्ड में इसके अराउंड 300 कस्टमर्स हैं, वो भी डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, जैसे कि ऑटोमोटिव, मेडिकल, इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर, एरोस्पेस एंड डिफेंस। और देखिए, ट्रेंड फोर्स के अकॉर्डिंग लास्ट क्वार्टर में ही ग्लोबल फाउंड्री रेवेन्यू के मामले में इस कंपनी की रैंक थी 7 और लास्ट क्वार्टर में इसका रेवेन्यू था $356 मिलियन और इस कंपनी का एनुअल रेवेन्यू है अराउंड $1 बिलियन और अब भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज इसको टेक ओवर करने वाली है। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज काफी लंबे टाइम से कोशिश कर रही है चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में घुसने की। लास्ट ईयर ऐसी भी न्यूज आई थी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ISMC में भी स्टेक खरीदने वाली है। ISMC स्टैंड फॉर इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर कंसोर्टियम। ISMC एक्चुअली एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन नेक्स्ट ऑर्बिट वेंचर, जो बेस्ड है यूएई के अबू धाबी में, और इजराइल के टावर सेमीकंडक्टर में। ISMC इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड चिप मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। लेकिन फिर फाइनली वो डील हो नहीं पाई और अब रिलायंस की नजर पड़ी है इस जॉइंट वेंचर के टावर सेमीकंडक्टर पे, जो इजराइल की एक कंपनी है और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में एक जाना माना नाम है। देखिए, कुछ टाइम पहले शायद आप लोगों ने ये भी न्यूज सुनी हो कि इजराइल के टावर सेमीकंडक्टर को यूएस की कंपनी इंटेल एक्वायर करने वाली है। ये डील थी अराउंड $5.4 बिलियन की, लेकिन अगस्त 2023 में इंटेल को इस डील को स्क्रैप करना पड़ा क्योंकि वहां के रेगुलेटर्स ने इस डील को अप्रूव नहीं किया था और इसी वजह से ये अपॉर्चुनिटी मिली है भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज को। अब वो एक्वायर करेगी इजराइल के टावर सेमीकंडक्टर को, या ऐसा भी हो सकता है कि वो उसके कुछ स्टेक खरीद ले। अब देखिए, टावर सेमीकंडक्टर इजराइल की एक कंपनी है, इसलिए पिछले काफी टाइम से भारत की मदद कर रही है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिश करने की। 2013-14 में भी टावर सेमीकंडक्टर एक ऐसे कंसोर्टियम का पार्ट थी जिसे लीड कर रहा था जेपी ग्रुप और जो IBM के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनर था। रिसेंटली भी ऐसी न्यूज थी कि चिप कंसोर्टियम ISMC, जिसका टावर सेमीकंडक्टर भी एक पार्ट है, वो भारत के कर्नाटका में $3 बिलियन का एक प्लांट लगाने वाली है फॉर 65 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी नोड एनालॉग फैब। अब देखिए, बात करते हैं, अगर भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज इजराइल के टावर सेमीकंडक्टर को एक्वायर कर ले तो इससे भारत की सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग को कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा। वैसे थोड़े टाइम पहले ये न्यूज आनी स्टार्ट हो गई थी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की किसी फॉरेन चिप मेकर से बात चल रही है और रिलायंस इस फील्ड में एंट्री करने ही वाला है उस फॉरेन कंपनी को एक्वायर करके। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि रिलायंस को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा सेमीकंडक्टर स्पेस में घुसने के लिए, और डील भी कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, सिर्फ $5.4 बिलियन की है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्राइस पर रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मिल जाएगी और टावर सेमीकंडक्टर को एक्वायर करके रिलायंस इंडस्ट्रीज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एंट्री करेगी विद एन एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपर्टीज एंड कस्टमर बेस। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज टावर सेमीकंडक्टर को एक्वायर कर लेता है तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज उसकी एक ब्रांच इंडिया में भी स्टैब्लिश कर सकता है। इवन अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज टावर सेमीकंडक्टर में कुछ स्टेक्स भी खरीदती है, तब भी वो अगर चाहे तो टावर सेमीकंडक्टर की तरफ से भारत में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, भारत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, क्योंकि अगर तब वो भारत में प्लांट लगाएगी तो उसकी 50% कॉस्ट बियर करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट और 20 to 25% बियर करेगी स्टेट गवर्नमेंट। और देखिए, हो सकता है आप में से काफी कम लोगों को पता हो कि भारत सरकार की भी एक चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है पंजाब के मोहाली में और उसे कहा जाता है द सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी यानी SCL। ये फिलहाल भारत की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंडर आती है और इसी लेबोरेटरी ने भारत के मंगलयान और चंद्रयान मिशन के लिए चिप डिजाइन की थी। लास्ट ईयर ही भारत सरकार ने SCL के लिए एक मॉडर्नाइजेशन प्लान अप्रूव किया था। फिलहाल भारत सरकार एक ऐसे सुटेबल कैंडिडेट की तलाश कर रही है जो भारत की इकलौती एग्जिस्टिंग फैब यूनिट को मैनेज कर सके, क्योंकि भारत सरकार SCL को कमर्शियलाइज करना चाहती है
और अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज इजराइल के टावर सेमीकंडक्टर को एक्वायर कर ले तो भारत सरकार के एचसीएल के लिए भी रिलायंस से बेटर कैंडिडेट नहीं होगा। और देखिए, एचसीएल को भी 10 से 15 साल पहले इजराइल के टावर सेमीकंडक्टर ने ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया था चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए। भारत के इस एचसीएल में ऑलरेडी 180 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन लाइन है और ये कई तरीके के प्रोडक्ट ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रही है, जैसे कि माइक्रो कंट्रोलर्स, सेंसर्स एंड कम्युनिकेशन चिप। और एचसीएल के इन कंपोनेंट्स का भी डाइवर्स एप्लीकेशन है और इन फ्यूचर ये रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी बेनिफिट कर सकते हैं, पार्टिकुलरली इन सेक्टर सच एज टेलीकॉम, एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉनिक। देखिए, रिलायंस भी टेलीकॉम सेक्टर में ऑलरेडी है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में भी घुस रहा है। इसके लिए उसने यूएस की नेविडिया कंपनी के साथ पार्टनरशिप अनाउंस ऑलरेडी कर दी है। रिलायंस को आने वाले टाइम में अपने कई सेक्टर के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स चाहिए होंगे और इस सेक्टर में एंट्री करके रिलायंस उसके लिए सप्लाई चेन इंश्योर करना चाहता है और इसीलिए अब उसकी नजर है इजराइल के टावर सेमीकंडक्टर पर। एंड ट्रस्ट मी, अगर ये डील हुई तो भारत के लिए सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में एक मेजर बूस्ट होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।